आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th चैप्टर 6 है ये डिटर्मिनेंट्स। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। A and B are non-singular matrix of the same order. Write whether A B मतलब A into B is singular or non-singular. अब इसको करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है। वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो डिटर्मिनेंट A है वो 0 होगा। अच्छा, नॉन सिंगुलर क्या हो जाएगा फिर? डिटर्मिनेंट A जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये B के लिए भी यही सही होगा कि अगर ये सिंगुलर है इसका मतलब 0 और नॉन सिंगुलर है इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। और क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है तो हम जानते हैं कि A B को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालें तो वो बराबर होता है A का डिटर्मिनेंट और B का डिटर्मिनेंट, दोनों का ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि राइट वेदर ए बी इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो हमें ये पता करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है, ये नॉन सिंगुलर है इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है ना। और चूंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि ये नॉन सिंगुलर है इसका मतलब ना A 0 है ना B 0 है। जब दोनों ही 0 नहीं है, मान लीजिए एक 2 है एक 5 है, तो इसका मतलब ये 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। दोनों अगर 0 नहीं है तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब A B आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ये भी इक्वल टू 0 नहीं है। A matrix of order 3/3 has determinant 2. What is the value of A? और साथ में 3i है। i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3। अब देखें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पर वो हम लिख लेते हैं। मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3/3 है और डिटर्मिनेंट उसका 2 है। तो हम मैट्रिक्स मान के चलते हैं A, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये दिया हुआ है 2। ध्यान रखिएगा जो 3 है वो n है, ऑर्डर है इसका 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आप जानते हैं कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3/3 क्या होगा, ये 3/3 मतलब 1 1 1, 3 डायगोनल में 1 1 1 वैल्यू आएगी और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की 1 होती है। अब 3 इंटू आई क्या बनेगा, 3 इंटू आई यानी कि 3 इंटू 1, यही तो हुआ, यानी कि ये 3 ही बनेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और A ये आपका 3 इंटू आई यानी 3 इंटू 1, ये 3 ही हुआ। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू 3 है। और यहाँ पर क्या है, इस पूरे को क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट A 3i का मैंने आपको बताया 3 होगा, तो A इंटू 3 3 इंटू A की बात है, ये हो गया आपका। और मैंने आपको बताया था कि अगर K A इस तरीके से हो तो जब इसको बाहर निकालते हैं तो K की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ A निकलता है। n क्या है, ऑर्डर, यहाँ पर 3 है, ऑर्डर क्या है 3, n बराबर 3 है, 3 की पावर 3 और यह साथ में A, डिटर्मिनेंट A। अब ये कितना है हम पहले देख चुके हैं, 3 3 9 9 3 27। डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑलरेडी 2 दिया हुआ है जो हमने यहाँ से लिया, तो ये आपका आ गया 54। इसका आंसर होगा 54। A और B these are square matrices of order 3 such that, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि ऑर्डर रो और कॉलम सेम है, ऑर्डर 3 है यानी कि 3/3 मैट्रिक्स है। और किस तरीके से है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको दिया है -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ B आपको दिया है 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3AB। ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप इस AB को 1 मान के चले, यानी K इंटू इसका डिटर्मिनेंट मान लीजिए कोई x है, मतलब ये AB मल्टीप्लिकेशन करके x आता है, तो क्या होगा इसमें, हम इसको जब बाहर निकालते हैं आपको पता है K की पावर n और x को मैंने AB लिया हुआ है तो ये AB हो गया, यानी K की पावर n पहले हम लिख लें, K की पावर n, K क्या है इसमें, ये आपका K ये है और K की पावर n, तो हमें ऑर्डर दिया है 3 तो ये आपका n हो गया। तो K की पावर n कितना हुआ, 3 की पावर 3, ये तो हम देख चुके हैं 27 होता है। अब इस पे आते हैं, जो अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी का डिटर्मिनेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट होगा ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, ये होगा ना। इसकी वैल्यू दी हुई है -1, इसकी वैल्यू दी है आपको 3 और इसके सामने क्या है K की पावर n, क्योंकि हमने तो ये निकाला है ना, ये भी आएगा साथ में, तो इसको 27 यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा -7, ये 81, ये इसका उत्तर हो जाएगा।
राइट द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू के लिए आपको करना ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या आप थोड़ा और इजी बना सकते हैं? बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इसी से वैल्यू आ जाएगी। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको आई दिख रहा है। आई क्या है? ये आपका जो हम कॉन्जुगेट थ्योरी पढ़ रहे थे या कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थ्योरी पढ़ रहे थे, इसमें आई स्क्वायर जो बराबर होता है ये -1 के बराबर होता है। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आई बी और माइनस होगा c प्लस आई डी और माइनस सी प्लस आई डी। तो माइनस सी प्लस आई डी, मैं इसको c माइनस आई डी कर देता हूँ और यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। यहाँ से हमने बाहर माइनस ले लिया तो माइनस माइनस से प्लस हो गया। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये होगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर है -1, तो इसको प्लस कर दीजिए। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये आई स्क्वायर -1 यहाँ पर कर दीजिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। राइट दी कोफैक्टर ऑफ a12 इन दी फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो आपका a12 क्या है? ये 1 2 3 3 रोज है और 3 कॉलम है। हमेशा ए आई जे में आई होता है रो और जे होता है कॉलम। ये आपका रो नंबर, ये आपका कॉलम नंबर। तो कौन सा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये -3 का आपको निकालना है। तो -3 का जब कोफैक्टर निकालेंगे तो -3 किस रो में आ रहा है? इस रो में, इसको छोड़ दीजिए। किस कॉलम में आ रहा है? इसको छोड़ दीजिए। ये 6 1 और 4 -7, ये है आपका 6 1 4 -7। अब इसका आप वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 7 6 42 -42 हो गया और -4 यानी -46 इसका उत्तर आपका आएगा। ऐसे निकालेंगे इसको। तरीका क्या है आपका? ऐसे। ये आगे ध्यान रखिएगा कि ये आपने कोफैक्टर निकाला है, ठीक है जी। अब कोफैक्टर माइनर और कोफैक्टर में अंतर यही होता है कि इसमें साइन आता है। तो अब यहां पर हम नहीं रुकेंगे। ये -46 आया, यहां पर नहीं रुकेंगे। ये आपका है माइनर। कोफैक्टर के लिए आप इसमें लगाएंगे -1 टू द पावर i प्लस j 1 + 2 और -1 की पावर 3 यानी कि ऑड है तो माइनस ही आएगा। तो माइनस, या इसकी जगह माइनस लिख दीजिए। -1 इंटू दिस समझ लीजिए। माइनस माइनस प्लस 46 आ गया इसका उत्तर। यदि ये 0 है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सिंपल तरीका है, इसको सिम्प्लीफाई करिए, इसको सिम्प्लीफाई करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो मैं कर ही देता हूँ। 9 इंटू 2x + 5 माइनस 3 इंटू 5x + 2 बराबर ये आपका 0 है। तो ये हो गया 18x माइनस 45 माइनस 15x माइनस 6। तो 18x माइनस 15x कितना हुआ? 3x और 45 माइनस 6 कितना हुआ? 39। तो x बराबर हो गया -39/3। ये 13 से गया, -13 आ गया इसका उत्तर। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस फॉलोइंग। तो आप बस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हुआ 2x इंटू x 2x स्क्वायर -4 2 8 बराबर 0। तो ये 2x स्क्वायर बराबर हुआ आपका -8। दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये +8 है सॉरी। तो x स्क्वायर हुआ आपका 4, x हुआ आपका ±√4 यानी कि ±2। ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी ±2। राइट दी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब आप देखें कि यहीं पे आपको दिख रहा है कि ये x x x तो यहाँ पर है। तो पहले तो आप x को हटा के x बाहर ले लीजिए। ये आप ले सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। x को बाहर ले लिया। अब ये जो है 6 9 12 है। इस 6 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 × 3। इस 9 को कैसे लिख सकते हो आप? 3 × 3। 12 को कैसे लिख सकते हो आप? 4 × 3, है ना। अब इसी रो के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इस रो से हमने x तो बाहर ले लिया, इस रो से हम 3 और बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा आपका? 2 3 4 5 6 8 और यहां नीचे बचा 2 3 4।
अब आप देखिए ये जो रो 1 है और रो 3 है ये बिल्कुल सेम है, और जब दो रो सेम या दो कॉलम सेम होती है इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट होगा 0। तो ये तरीका है, आप केवल या तो यहाँ से पूरा का पूरा 2x ही बाहर ले लेते तो भी आपका 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, और यहाँ से 2 लिया है, ओ ये 2 लिया है साहब, 2 नहीं 3 2 6 3 3 3 बाहर लिया है, तो 3 4 12 3 है ये ना, इसको 3x बाहर लेना आपको, ठीक है जी। 3x लेंगे तो आपका 2 बचेगा, 2 3x, ठीक है। ओके, जो डिटर्मिनेंट है a का वो 2 है, वेयर a इज 2x2 मैट्रिक्स, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान रखिए कि जो अगला डिस्कशन हमारा होने वाला है वो एडजॉइंट और इन्वर्स इसी पे होने वाला है, तो मैं फिर आपको डायरेक्ट बता ही देता हूँ इसको। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आगे भी आप देखेंगे, अभी डायरेक्ट समझ लीजिए, आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं जब हम नेक्स्ट 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, आप निकालिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसकी पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी 2 दिया हुआ है तो इसकी जगह 2 रख दीजिए। n कितना है, 2 - 1 कितना हुआ, ये 1 है तो 2 हो गया इसका उत्तर। What is the value of the determinant? इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है, इसको निकालने के लिए आप यहाँ 2 0 तो आपको मिल ही रहे है ना, क्या कोई तरीका हो सकता है कि आप और कोई जैसा ला पाएं या कुछ एक जैसा बना दें? तो ये इसको देखिए आप, ये 0 2 4 और 0 2 6, तो क्या हम कुछ कॉमन ले पाएंगे या कुछ कर पाएंगे? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ओपन कर दीजिए। देखिए 0 इंटू समथिंग आएगा, फर्स्ट रो से खोल दीजिए इसको, तो वो तो आपको कुछ करना नहीं है, -2 और +0, तो इन दोनों को तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये 0 ही बन जाएंगे। -2 इंटू, अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, 2 4 4 6, ये हो गया 12 -4 4 16, ये बना -4, बाहर आपका -2 ऑलरेडी है, तो ये 8 आ गया इसका उत्तर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स दिस सिंगुलर? सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 6 - x आएगा, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको इससे माइनस करके, 4 × 3 - x, तो ये बना 6 - x -4 3 12 + 4x बराबर 0। 4x - x कितना होगा, 3x, और 6 - 12 कितना होगा, -6 बराबर 0। x कितना आ गया, 2। तो इसका उत्तर जो आएगा आपका x बराबर 2 आ जाए। करना आपको इस तरीके से है। A matrix A of order 3x3 is such that determinant of A is 4. Find the value of 2A. तो इस तरीके के तमाम सवाल कर चुके, मैं डायरेक्ट इसका उत्तर लिख रहा हूँ। k की पावर n A इसका फॉर्मूला आता है। k इसमें 2 लेंगे, n इसमें 3 है, डिटर्मिनेंट A आपका 4 है। 2 की पावर 3A हो गया, 2 to the 4 to the 8, 8 4 जा 32, तो इसका उत्तर जो आना है आपका 32 आएगा। नेक्स्ट है आपका cos 15 cos 75 sin 15, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, cos 15 cos 75 माइनस sin 75 sin 15। और इसमें देखिए cos A, ये A है ये B है, तो cos A cos B और माइनस sin A sin B, ये क्या होता है, cos A cos B माइनस sin B होता है cos A + B। अब A + B करेंगे तो आपका 15 + 75, ये क्या बनेगा आपका 90। cos 90 क्या होता है जी, 0 होता है, तो इसका उत्तर 0 हो जाएगा। राइट दी कोफैक्टर ऑफ दी एलिमेंट A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो कौन सी है जी, ये है। सेकंड कॉलम कौन सी है जी, ये, तो इसका निकालना है आपको, तो इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर क्या निकलेगा, इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, क्या बनेगा 5 2 8 1, और इसके सामने फॉर्म वो क्या आएगा, साइन -1 की पावर 3 + 2, तो ये तो माइनस ही बनेगा क्योंकि ऑड पावर है। पहले ये कर लेते हैं, 5 - 8 = 16, तो 5 - 16 हो गया आपका -11, और ये माइनस बाहर है, ये प्लस हो जाएगा, तो उसका उत्तर क्या बनेगा, 11 बनेगा। ध्यान रखिएगा माइनर जो होता है बगैर साइन के होता है, तो ये -11 जो आया था ना अपना ये वाला, ये बगैर साइन के -11 आया था। उसके बाद हमने जो -1 से मल्टीप्लाई किया है
वो इसलिए किया था क्योंकि हमारा कोफैक्टर निकालना था। यदि इस तरीके का दिया हुआ है देन राइट द वैल्यू ऑफ x, तो क्योंकि ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, या इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ही देता हूं मैं, x+1 x+2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये x-3 x-1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा 4 3 12 माइनस 1 1 और माइनस में है तो +1, ये बराबर 13 हो गया। तो ये आ गया ना आपका, ये फाइनल क्या बनेगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल बनेगा, ये आप कर सकते हैं। 13 यहाँ पर आ गया जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 आएगा। इसका केवल तरीका यही है, लॉजिक मैंने बता दिया आपको। सेम इसी तरीके से होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, देखिए मैं बता देता हूँ, 2x इंटू x+1 फिर x+3 इंटू ट्वाइस ऑफ x+1, ये आप देख रहे हैं, बराबर 3 माइनस 5 इज 15 यानी कि -12 के बराबर हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो x बराबर 1 आ जाएगा। इसमें भी ऐसी है, 3x इंटू 4 यहाँ दिखा देता हूँ आपको, 3x इंटू 4 यानी कि 12x, 7 2 14 माइनस है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 8 4 32 माइनस 7 6 42 यानी कि -10 बाहर रहेगा, x आपका -2 आ जाएगा। इसमें भी ऐसा है, 2x इंटू x आपका 2x², ये हो गया, ये -5 8 40 बराबर 6 is 18 और माइनस और माइनस प्लस 7 2 14, तो इससे x आएगा आपका +-6। यदि A एक 3x3 मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट A ये 0 नहीं है और 3A डिटर्मिनेंट इसका बराबर KA है, राइट द वैल्यू ऑफ K। अब देखिए ये 3A है और मैंने आपको बताया था इसका वैल्यू क्या होती है। हमेशा अगर हम इसको K मान लें, अभी तो K कुछ और ही है तो हम इसको P मान लेते हैं, P है, और जब ये बाहर आता है तो क्या होगा, P की पावर n A, P क्या है इसमें 3, n क्या है इसका ऑर्डर 3A, तो ये हो गया 9 3 9 9 27 और सॉरी डिटर्मिनेंट आगे आता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये क्या बना आपका 3A बराबर 27A। तो K निकालना था, K कितना आ गया 27 आ गया। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकायदा इसकी वैल्यू लिखिए A1 A2 A3 इस तरीके से, 3 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि हर एक मेंबर को 3 से मल्टीप्लाई करिए और फिर इसका डिटर्मिनेंट लीजिए। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो आप इसका 3 इसका 3 इसका 3 मतलब निकालेंगे तो 3 की पावर 3 आएगा, तो ये बेसिकली 27 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया। ये तरीका एक ही बात है। राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो P इंटू P P² माइनस P+1 P -1 P² -1, खोल दीजिए इसको, P² माइनस P² +1, 1 आ गया इसका उत्तर, 1 है इसका उत्तर। राइट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इसमें क्या किया जा सकता है, आप सबसे पहले ये देखिए कि ये जो है इसमें XY है, Z नहीं है, इसमें YZ है, X नहीं है, और इसमें ZX है, Y नहीं है। तो आप क्या करिए, रो 1 में चेंज करिए, रो 1 प्लस रो 2, तो इससे क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, इनको जोड़ा इनको जोड़ा इनको जोड़ा, और फिर हम x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले रहे हूँ, मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड था, ये प्लस जेड था, ये y है, और ये z प्लस एक्स प्लस वाई, ये y प्लस जेड प्लस एक्स, तो इससे मैंने ये ऊपर वाला बाहर लेना है। तो यहाँ जब x प्लस वाई प्लस जेड हम बाहर ले लेंगे तो अंदर बनेगा 1 1 1 जेड एक्स वाई। अब इससे हम -3 बाहर ले लेंगे, तो -3 इंटू ये यहाँ 1 1 1। अब देखिए ये रो और ये रो 1 1 1 1 1 एक जैसी हो गई, दो रो एक जैसी होती है तो 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस इस तरीके से है। A अगर ये है, देन फॉर एनी नेचुरल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A की पावर n। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका बनता है A, अगर मैं इसको, क्योंकि यहाँ आपको A की पावर n का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि A की पावर n में आ क्या रहा है। मैं आपको A² करके दिखाता हूँ, ये A है, A अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, A² लिख रहा हूं, ये A तो ऑलरेडी दिया होता है, A² करते हैं। A² मतलब क्या हो, यहां लिखते हैं, योगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा
कॉस थीटा, जनरल सोल्यूशन बना रहा हूँ इसका, और ये बनेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इस रो को कलर चेंज कर देते हैं इसका, इस रो को इस कॉलम से करिए पहले, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, और साइन साइन स्क्वायर, और ये आपका माइनस, इनको ऐड करते हैं ये, लेकिन यहाँ माइनस आ गया तो माइनस हो गया ये। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करिए, कॉस इंटू साइन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अगला है माइनस, इस रो को इस कॉलम के साथ कर रहे हैं तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा ये। अब आप देखें, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कॉस 2 थीटा। इस तरीके से ये भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस 2 थीटा हो गया। ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन थीटा कॉस, ये है, इसको अगर जोड़ेंगे तो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या होता है साइन 2 थीटा, तो इसको साइन 2 थीटा लिख दीजिए। इस तरीके से ये भी है माइनस साइन 2 थीटा आ गया, सेम चीज़ है बस माइनस था इसमें। तो हमने देखा जब हमने ए स्क्वायर किया तो ये 2 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, यानी कि a की पावर n का जनरलाइज वर्जन लिखेंगे तो बनेगा कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और कॉस n थीटा। ओके, अब इसमें क्या बात बनी कि अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो जनरलाइज बना लिया ना, इसको कर दीजिए कॉस n थीटा कॉस स्क्वायर n थीटा माइनस 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 प्लस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी दिख रहा है, साइन n थीटा साइन स्क्वायर n थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो कुछ भी कर लीजिए 1 ही आएगा इसका। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका तरीका देखिए आप। पहले हम क्या करेंगे, कुछ इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, है ना। इजी करने का मतलब क्या है कि या तो आप इस रो 2 में चेंज करिए रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 में चेंज करिए रो 3 माइनस रो 1। कॉलम भी कर सकते हैं, चलिए रो में ही कर लेते हैं, रो 1 रो 2 रो 3। तो रो 2 माइनस रो 1 कर रहे हैं और रो 3 माइनस रो 1 कर रहे हैं, तो ये 1 माइनस 1 पहले ऊपर वाला तो ऐसे लिख दें 1 1 1 1 माइनस 1 0 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस 1 0 फिर 1 माइनस 1। अब हम R3 माइनस R1 कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज कॉस थीटा। अब इसको ओपन कर लिया जाए, इसको ओपन कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं, तो 1 इंटू समथिंग माइनस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, इसको छोड़ दीजिए बस 1 1 लिखिए। 1 वाले में ये आएगा केवल, ये इसका माइनर है, तो इसका डायरेक्ट निकाल देता हूँ मैं, ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 0, तो 1 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते बस, ये आएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। अभी भी हमने देखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बाई 2 हो गया, है ना। अब आप जानते हैं साइन थीटा कुछ भी हो, साइन के हो कुछ भी हो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है -1 और 1 के बीच में होती है ना, 1 के बीच में होती है। अगर इसको 2 करें तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हाफ होगी, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हाफ हो गई। If x belongs to n and this is equal to 8, find the value of x plus 3 into 2x करिए, माइनस 3x इंटू माइनस 2 करिए, इस तरीके से बराबर 8 कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, आप 2 आएगा। -2 इसलिए नहीं आ रहा, वैसे ये आप अगर इसको करेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 2 आएगा, है ना। लेकिन चक्कर ये है कि इन्होंने नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव नहीं लेंगे, आप x बराबर 2 लेंगे, यही एक कैच है इस सवाल में। अब इसका वैल्यू 8 है, राइट द वैल्यू ऑफ x, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, मैं यही पे बता देता हूँ, इसको हमने केवल खोलना है और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, मैं कहने का मतलब ये है।
आप x यहाँ लीजिए, मतलब इससे खोल रहे हैं हम रो से, x इंटू माइनस एक्स, ये इसका माइनर बनेगा, ये यहाँ माइनस साइन थीटा ये हो गया, इसका माइनर ये बनेगा ये, और ये आप देख रहे हैं कॉस थीटा, इसका माइनर ये बनेगा, ये हो गया। इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा कटेगा, इससे x कॉमन लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ 1 हो जाएगा। बेसिकली ये आ गया आपका, ये दोनों कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर 0। अब ए क्यूब, ये जो एक्स क्यूब प्लस 8 है, इसको बस एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब बराबर 0 का करके, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इससे इनको आप 0 करिए। अब इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये आपकी ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि x जो है, देखिए यहां मैं x प्लस 2 को बराबर जब 0 रखूंगा तो x बराबर आपका -2 आ रहा है, लेकिन यहां पर आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, कोई वैल्यू रख लीजिए, आप करके देखेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। कुछ भी करके देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, मैं इसमें रखता हूँ 5, 5 से 25 माइनस 5 2 से 10 प्लस 4, तो क्या आ गया ये आपका 29 माइनस 10। एक एग्जाम्पल लिया हमने, माइनस भी रख के देख लीजिएगा, आपका ऐसे ही मिलेगा आपको। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब यही 0 है, ये 0 नहीं हो सकता, यही 0 है, तो x बराबर -2 हो गया। नेक्स्ट है, यदि A आपका 3/3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर K। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब इन्वर्ट्स और जो एडजॉइंट है, इन सब के बारे में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जो A इनवर्स होता है, यानी कि किसी का भी इनवर्स होता है, उसकी वैल्यू होती है, एडजॉइंट निकालते हैं हम उसका और डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, इसका तो ऑलरेडी मतलब डिटर्मिनेंट है ही है, इसका तो कुछ करना नहीं है। अब ये इसको आप ले जाइए इसके साथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एडजॉइंट ए को कैसे लिख सकते हैं, मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था आपको। एडजॉइंट ए अगर आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, तो आपका आता क्या, डिटर्मिनेंट ए निकले, इसका पावर n-1 कर दीजिए। इसकी जगह हम लिख रहे हैं, इसकी जगह इसको लिख दीजिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ n-1, क्योंकि ये 3/3 है तो 3-1 आपका 2 हो जाएगा। नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डिटर्मिनेंट ए आ गया। तो ए इनवर्स क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ए की पावर के दिया हुआ है, तो ये इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। मतलब के, अगर ये के होता तो के क्या होता, ये 1 ही होता ना, क्योंकि कोई पावर तो है नहीं। इसका मतलब ये के आपका 1 हो गया इससे। चलिए साहब, ये बात होती है इस VSAQ की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।